अलाउद्दीन खिलजी को भारत के सबसे क्रूर और नृशंस मुस्लिम हमलावरों में से एक माना जाता है, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किए बल्कि कई मंदिरों को ध्वस्त किया। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नृशंस अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसमें उसने सोमनाथ को लूटकर सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हुई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा एक राजपूत योद्धा महाराज कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव से प्रेम करती है। इसलिए अलाउद्दीन ने कान्हड़ देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। फिरोजा वीरमदेव के प्रेम कहानी का आरंभ अपने गुजरात अभियान में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी की मुस्लिम सेना जालोर राज्य से जा रही थी, जहां राजा कान्हड़ देव का शासन था। जालोर की सेना ने मुस्लिम सेना पर धावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद एनुल मुल्क सुल्तान ने संधि करके कान्हड़ देव को दिल्ली आने का न्योता दिया। राजा कान्हड़ देव के पुत्र वीरमदेव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोजा उन पर फिदा हो गई और उन्हें प्रेम करने लग गई। राजकुमारी फिरोजा वीरमदेव पर इस कदर फिदा हो गई थी कि वो मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लग गई। वीरमदेव तब दिल्ली के दरबार में प्रायः जाया करते थे। एक दिन फिरोजा ने वीरमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर वीरमदेव एक राजपूत थे और फिरोजा मुसलमान। उसके बावजूद शहजादी ने किसी भी कीमत पर वीरमदेव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली। शहजादी ने कहा, वर वरु तो वीरमदेव, ना तो रहूंगी अकन कुंवारी। शहजादी का हठ सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफी सोच विचार के बाद अपना राजनैतिक फायदा देख बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ। शादी का प्रस्ताव जालोर दुर्ग पहुंचाया गया, परंतु वीरमदेव ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि मामा लाजय भाटिया कुल लाजय चौहान, जो मैं परनु तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान, अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से है और मैं खुद चौहान, एक तुर्कन से कैसे शादी करूं, मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगेगा। यह सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली पहुंचते ही जालोर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। खिलजी का जालोर पर आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटते ही एक विशाल सेना लेकर जालोर के किले की घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन इससे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालोर से हार चुका था। तब उसे सोमनाथ मंदिर की लुट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था। इसलिए उसने इस युद्ध में जालोर के राजा कान्हड़ देव से बदला लेने की ठान ली। एक वर्ष तक खिलजी की सेना जालोर को घेर कर बैठी रही, पर असफल रही तो अलाउद्दीन ने एक दहिया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सामने आकर शाका करने का मन बना लिया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्षीय वीरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्धभूमि में कूद पड़े और पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वे हार गए और वीरमदेव को पकड़कर उसका सिर काट दिया। उसका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने रखा गया तो फिरोजा ने उससे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा तो सिर अपने आप थाली से पलट गया। शहजादी अपने प्रण पर अडिग थी, इसलिए वो वीरमदेव का सिर लेकर यमुना में कूद कर सती हो गई। एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतनी पागल थी कि उसने यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी और वीरमदेव के साथ सती हो गई।